हाँ तो दोस्तों, मैथ्स के शक्तिमान चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि भैया लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो, जिससे मैं आगे आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना के आपके सामने रख सकूं। तो हम सीधे करते हैं मुद्दे की बात। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रिलेटरल्स फॉर क्लास 8 CBSE। हाँ तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर नंबर 3 है क्वाड्रिलेटरल्स फॉर क्लास 8 CBSE। इसमें हमें ये बोल रहा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अब वो पूछ रहा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। वही पॉसिबल ही नहीं है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर में तो चारों साइड्स ही आपस में इक्वल होती हैं। तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल। तो हम बात करेंगे भाई, लिखना क्या है। फॉल्स ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। हाँ भाई, अब आप ये बोल सकते हो भाई ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल कैसे हो सकता है। आप देखो, इसमें भी इसकी अपोजिट साइड इक्वल है और ये भी अपोजिट साइड इक्वल है। यहाँ भी अपोजिट साइड इक्वल है, ये भी अपोजिट साइड इक्वल है। ये प्रॉपर्टी तो मिक्स होगी ना। लेकिन अगर इधर से इधर जाके चेक करेंगे तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल है, बट दियर फोर साइड्स आर नॉट इक्वल। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, दियर ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। दैट्स वाई स्क्वायर इज ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट और नो ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। तो ये वाला सीन है। अब बात करेंगे भाई रोम्बस। रोम्बस का मतलब क्या होता है समझना। रोम्बस क्या होता है, एक तरह से इस तरीके से बनता है और उसके डायगोनल क्या बनाते हैं, 90 बनाते हैं बस। जैसे क्या होता था, मैंने उसमें बताया था पैरेललोग्राम में कि भाई रेक्टेंगल पैरेललोग्राम क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करता है, टेढ़ा होता है। उसके भी डायगोनल्स क्या बनाते हैं, 90 बनाते हैं, लेकिन उसके एडजेसेंट साइड्स 90 नहीं बनाती। वैसे स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में तो एडजेसेंट साइड 90 बनाती है और स्क्वायर की तरह क्या होता है, रोम्बस होता है। अब हम बात करेंगे ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स। क्या पूछा है भैया, ऑल रोम्बस आर पैरेलल, अपोजिट साइड हो रोम्बस आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। हाँ भाई, कोई एक प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो हम कौन सी वो प्रॉपर्टी है, जैसे रोम्बस है, रोम्बस में देखो, रोम्बस में भी डायगोनल्स 90 बना रहे हैं और पैरेललोग्राम में भी क्या बना रहे हैं, डायगोनल्स 90 बना रहे हैं। ठीक है, इसमें भी अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल और इक्वल होती है। इसमें भी अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल और इक्वल होती है, पैरेललोग्राम में भी। हाँ भाई, यही प्रॉपर्टी काफ़ी नहीं है क्या इन दोनों को इक्वल करने के लिए। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, आप एक चीज़ बोल सकते हो क्या, यहाँ पे ये वाली साइड तो इसके पैरेलल, पैरेलल मतलब इक्वल, पैरेलल भी होती है और इक्वल होती है, और ये वाली साइड इसके पैरेलल इक्वल होती है। भाई उससे लेना नहीं है, हमें तो क्या करना है, रोम्बस की बात करनी है। रोम्बस में चाहे चारों साइड इक्वल हो, जैसे अभी हमने इसमें बताया था भी रेक्टेंगल्स क्या हो सकते हैं, स्क्वायर्स बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्क्वायर का भी रेक्टेंगल नहीं बन सकते। गलत बोल गया, उल्टा बोल गया। स्क्वायर्स रेक्टेंगल बन सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्क्वायर में वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो रेक्टेंगल के साथ मैच खा जाती है, लेकिन रेक्टेंगल में वो प्रॉपर्टी नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है कि भाई अपोजिट साइड्स क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। अगर इसकी जगह ये बोला जाता है रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स की जगह क्या बोला जाता, पैरेललोग्राम्स आर रोम्बस, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती। तो अब हम बात करेंगे ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। हाँ भाई, जितने भी स्क्वायर्स है वो क्या है, रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। हाँ भाई, ये भी बताओ भाई क्या, कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ये तो दिख ही रहा है भाई, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। लेकिन इसमें क्या होता है, डायगोनल्स क्या करते हैं, 90 में बाइसेक्ट करते हैं। तो हम ये बोलेंगे एज ऑल साइड ऑफ द स्क्वायर्स आर इक्वल। क्या बोल रहा है, ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर इक्वल, लेकिन एंड द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। बात समझना, स्क्वायर्स होते हैं ना, स्क्वायर, ये हमने स्क्वायर यहाँ पे बना दिया, इसके जो डायगोनल्स है ना ये रहे, एंड द डायगोनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, और डायगोनल्स इसके किस पे करते हैं, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो अपोजिट साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, देयरफॉर ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो रेक्टेंगल्स। तो भैया इसने बोला क्या है कि जितने भी स्क्वायर्स हैं वो रोम्बस भी हो सकते हैं और एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स भी हो सकते हैं। जो स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ये तो हम देखो ऊपर ही प्रूव कर दिया था भाई, रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स में हमने क्या लिखा था, फॉल्स। और उसी सब में मैंने बताया था कि स्क्वायर्स क्या हो सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकते हैं। रीज़न पकड़ना क्या है, रीज़न ये जो मैंने बनाया ये स्क्वायर था,
ये जो मैंने बनाया ये मेरा रोम्बस हो गया है ना, थोड़ा सा टेढ़ा बना है लेकिन हाँ। और ये मैंने बनाया कि भाई रेक्टेंगल, ये मैंने बना दिया, ठीक है भाई रेक्टेंगल बना दिया। तो इन तीनों प्रॉपर्टी क्या सेम हो रही है भाई, यहाँ भी 90 बाइसेक्ट कर रहा है ना, यहाँ भी 90 बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल्स पे, और यहाँ पे भी हमारा क्या करेगा। तो ये तीनों चीज़ें क्या है इसमें पकड़ा है मेन टॉपिक, ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड द डायगोनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। अभी जो स्क्वायर है ना उसकी सारी साइड्स क्या होती है, 1 2 3 4, ये चारों साइड इक्वल होती है, उसके डायगोनल 90 बाइसेक्ट करते हैं। तो ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में भी ये होता है ना अपोजिट साइड्स, मतलब अपोजिट साइड के चारों साइड इक्वल होती है रोम्बस में भी। रोम्बस जस्ट लाइक ए स्क्वायर, और इसके डायगोनल भी क्या करते हैं 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। एंड ऑल्सो अपोजिट साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, ठीक है। दूसरा क्या बोला, एंड अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। हाँ भाई ये अपोजिट साइड भी इक्वल होती है इसमें, ये भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, क्योंकि ये रेक्टेंगल के साथ प्रॉपर्टी मैच हो जाएगी, क्योंकि रेक्टेंगल में भी क्या होती है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और इसमें भी ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये क्या होगा, देयरफॉर ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स भी हो सकते हैं। अब बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। क्या पूछ रहा है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। देखो रोम्बस की बात करी थी इसने, ये हमारा क्या था, ट्रू था। ये रोम्बस वाला क्या था कॉन्सेप्ट, ट्रू था, क्योंकि रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है। क्यों हो सकता है, रीज़न समझना। रोम्बस क्या है, तो उसकी चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है मान लिया, लेकिन रोम्बस को किससे पकड़ेंगे हम, रोम्बस क्या है जिसकी साइड क्या है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। और पैरेललोग्राम में भी तो क्या होता है, पैरेललोग्राम में जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल। तो यहाँ जब पैरेललोग्राम हमने रोम्बस को रेक्टेंगल प्रूव कर दिया, तो रोम्बस को हम क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम भी प्रूव कर सकते हैं, जो कि ऊपर यहाँ पे कर ही दिया। तो यहाँ यही बात करेंगे भाई, जब रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है तो स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर तो क्या है रोम्बस ही है ना, स्क्वायर तो जस्ट लाइक अ रोम्बस, क्योंकि हमने इससे पहले भी ये प्रूव कर दिया सी वाले में कि स्क्वायर क्या हो सकता है, रोम्बस हो सकता है। तो चीज़ें क्या आपस में मिली जुली हैं, ठीक है। तो स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, फॉल्स भाई, हो सकता है पैरेललोग्राम। क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। अगर इसको करना है आपको तो पर्टिकुलर एक एक उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको, स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इन सबकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, तब जाके आपके लिए ईजी हो जाएगा। ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम एज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। हाँ भाई किसी भी दो चीज़ को हम इक्वल कब बोलते हैं, जब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाए, इक्वल प्रूव हो जाए। अब बात करेंगे ई में, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। क्या भाई बोल रहा है कि भाई ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, फॉल्स। भाई दिमाग लगाओ, काइट वाला एक डायग्राम मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, तो उसमें क्या करा था भाई, काइट ऐसी होती है जिसमें सिर्फ क्या होता है, दो ही अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये दोनों, और ये वाला एंगल क्या होता है, नॉट इक्वल होते हैं, पता है ना। तो आपको इसमें भी पता है भाई ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। रोम्बस में तो क्या होता है अपोजिट एंगल्स दोनों। आ काइट डज नॉट हैव ऑल साइड्स ऑफ द सेम लेंथ। सबसे पहली बात तो ये पकड़ लो, ये काइट में ना चारों साइड ना सेम लेंथ की नहीं होती, जबकि रोम्बस में तो क्या होता है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। अब आप कहोगे सर यहाँ तो आपने ना चारों की चारों साइड इक्वल इसके साथ कंपेयर कर ली, लेकिन अभी ऊपर जो बात होती थी भाई रेक्टेंगल और स्क्वायर में, स्क्वायर और पैरेललोग्राम में, तो उसमें तो आप चारों साइड इक्वल नहीं कर रहे थे। तो भाई समझो बात क्या होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच किया जाता है। अब हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी पता चल गई कि इसमें स्क्वायर और रोम्बस में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी उन दोनों को इक्वल करने के लिए, हमें एक प्रॉपर्टी पता चल गई स्क्वायर और रेक्टेंगल में। कौन सी प्रॉपर्टी थी कि भाई स्क्वायर में चारों साइड तो इक्वल होती है, मान लिया आपकी बात। रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रेक्टेंगल को स्क्वायर के बराबर कैसे होगा, कि भाई स्क्वायर में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है, और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। स्क्वायर में भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो ये वाला सीन है, मेन ये कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि भाई रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। लेकिन अगर मैं रेक्टेंगल को स्क्वायर बोलने बैठ गया, तो भाई रेक्टेंगल में तो सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर के साथ मैं कंपैरिजन करूँगा, तो स्क्वायर में तो अपोजिट साइड तो इक्वल होती है, लेकिन चारों साइड भी तो इक्वल होती है। तो यही एक छोटे मोटे रीज़न है कि जिनकी वजह से यहाँ पे स्क्वायर तो रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। इसलिए हमने पहला वाला क्या करा था,
फॉल्स करा था। हाँ भाई, अब बात करेंगे ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। ये तो बता ही चुका भाई, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है रोम्बस काइट के बराबर हो सकता है क्या? तो दिमाग लगाओ, क्या बोल रहा है ये? यस, आर रोम्बसेस ऑल्सो हैज़ टू डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो भाई अगर मैं रोम्बस की बात करूँ, काइट से उसको कंपेयर किया जाए, तो इसने क्या बोला? आर रोम्बस ऑल्सो हैज़ टू डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो रोम्बस को काइट अगर हम बात करें करना है, तो रोम्बस तो ये बन गया हमारा, ये हो गया। तो इसमें पता है ये चारों साइड इसकी इक्वल है। लेकिन जो काइट वाला सीन है, काइट में क्या है, ये इतना लंबा जाता है यहाँ से, और ये दो एंगल्स क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं। तो इसने जो पॉसिबिलिटी पूछी है क्या है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो बोल रहा है ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। क्या भाई ऑल रोम्बस, जितने भी रोम्बस है वो क्या हो सकते हैं, वो काइट्स हैं क्या? यस हैं। क्यों हैं? क्योंकि रोम्बस ऑल्सो हैज़ टू डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड। टू डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड मतलब ये वाली साइड इसके और ये वाली साइड इसके मेजरमेंट के बराबर होता है। वैसे इसमें भी होता है ना भाई, रोम्बस में भी तो क्या होता है, अगर देखा जाए तो ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर। तो उस प्रॉपर्टी से क्या हो सकता है कि ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। अब बात करेंगे ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। हाँ भाई, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी समझो सबसे पहले कि भाई ट्रेपेजियम होता क्या है। ट्रेपेजियम होता है कि भाई दो साइड तो क्या है, अनपैरेलल है। अरे यार सीधी नहीं बन रही है। दो साइड तो क्या है, अनपैरेलल है, और दो साइड पैरेलल। जैसे ये वाली साइड क्या है, अनपैरेलल है, और ये वाली साइड इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, मैंने इक्वल का साइन लगा दिया। पैरेलल की बात होगी भाई, ये वाली साइड इसके साइड क्या है, पैरेलल है, लेकिन ये वाली साइड क्या है, अनपैरेलल है। तो वही चीज़ हमें पकड़नी है इसमें कि क्या बोल रहा है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम तो पता ही है आपको यार, रेक्टेंगल की तरह होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। तो डायग्राम बना लिया करो जिससे आपके लिए इजी हो जाए। और डायगोनल्स क्या करते हैं पैरेललोग्राम के, 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं भैया, 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि भाई ऑल पैरेललोग्राम्स है पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑल पैरेललोग्राम्स हैव अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। तो जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं उसमें ये साइड इससे साइड की क्या है, पैरेलल है कि नहीं है। तो वैसे इसमें क्या होता है, ये वाली साइड इस साइड की क्या है, पैरेलल है कि नहीं है। तो बस यही तो प्रॉपर्टी हमें काम देती है जिससे हम बोल सकते हैं कि ऑल पैरेललोग्राम्स हैव अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट्स व्हाई ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। लेकिन अगर ट्रेपेजियम की बात की जाए तो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो इसका एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, बहुत ही देसी भाषा में एग्जाम्पल दे देता हूँ कि भाई 3 की टेबल में ना 9 आ सकता है, लेकिन 9 की टेबल में ना 3 नहीं आ सकता। बस अब समझ जाओ यार, अब क्या हो गया, बहुत दिमाग वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई फादर, 9 इज़ अ फादर इज़ अ बड़े होते हैं ना भाई, फादर अपने बच्चे का क्या कर सकते हैं, भरण पोषण करेंगे। तो वो थोड़े ना डिपेंड रहेंगे कि मैं 9 है ना, 9 की टेबल में 3 आया नहीं ना। लेकिन जो बच्चे जी है ना, सन ऑफ सरदार हैं, वो किसके ऊपर रहते हैं, फादर के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि मैं उनकी टेबल में आऊँ, मतलब मेरी टेबल में वो आए। ये दिमाग लगा के चलो भाई, 3 की टेबल में 9 आ सकता है ना, लेकिन 9 की टेबल में 3 थोड़ी ना आ सकता है। भाई बच्चे को कोई चीज़ चाहिए तो बच्चा तो क्या करेगा भाई, हाथ पैर जोड़ के मनवाएगा। लेकिन पिताजी थोड़ा ना हाथ पैर जोड़ते हैं, वो तो हाथ पैर तोड़ देते हैं। नहीं ऐसा नहीं करते, मजाक कर रहा हूँ। हाँ भाई देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई। क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स बताओ दैट हैव 4 साइड्स, है ना, दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। और बोला भाई पता है कि यार स्क्वायर है जिसकी चारों साइड इक्वल होगी और एक रोम्बस हो गया। सिंपल था भैया, कुछ करना ही था। स्क्वायर्स एंड रोम्बस आर द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 4 राइट एंगल्स। हाँ भाई, ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स आपको बताने हैं जिसमें 4 राइट एंगल्स हों। तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव। हाँ भाई, स्क्वायर में भी क्या होता है, 4 राइट एंगल बनते हैं, 1 2 3 4। और रेक्टेंगल में भी क्या होता है, ये 90 बाइसेक्ट, मतलब 90 पे क्या करते हैं, एडजस्ट एंगल 90 बनाते हैं। तो स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स आर द quadrilateral that have 4 right angles।
तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। सिंपल ही क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 1 ने थोड़ी जान खाई है बस। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये लो आ गया फिर जान खाने वापस। हाँ भाई क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। हाँ भाई स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल कैसे है, पता है भैया आपको। ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है भैया, सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 4 साइड्स होना जरूरी होता है क्वाड्रिलेटरल में। तो अ स्क्वायर ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, ईच साइड इज इक्वल, diagonal bisect each other, opposite sides are parallel, a square is quadrilateral since it has 4 sides। तो भाई जो प्रॉपर्टी लिखते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखना है इस अंग्रेज में जो सॉल्यूशन मेरे पास है, उसमें क्या लिख रखा है भाई कि 4 साइड्स तो सबसे आखिरी में लिखा है, जबकि पहले सबसे पहले लिखना जरूरी है। तो भाई 4 साइड्स होना जरूरी है भाई। एक क्वाड्रिलेटरल कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, समझ लो, चाहे फिर वो स्क्वायर हो, रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, भाई क्वाड्रिलेटरल होता है ना, क्वाड्रिलेटरल अलग अलग थोड़ा ना होंगे। तो वो वाली बात है भाई, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स का होना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर आपको लिखना है भाई ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री, ठीक है, ईच साइड इज इक्वल, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो मैं इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि भाई किसी भी स्क्वायर में, स्क्वायर की अगर बात की जाए तो भाई इसमें 4 साइड्स होती है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है किसी एक क्वाड्रिलेटरल होने की। अब बात करेंगे भाई एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। हाँ भाई एक स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम सिंस इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। हाँ भाई एक स्क्वायर क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। फिर डायग्राम बना लो भाई, स्क्वायर में अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड क्या भाई चारों साइड इक्वल होती है, 1 2 3 4। तो वो पैरेललोग्राम कैसे होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है भैया, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है, और स्क्वायर में भी क्या होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। तो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम सिंस इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या होती है भैया, पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वल टू ईच अदर एंड ऑल। अब बात करेंगे भाई रोम्बस, स्क्वायर रोम्बस है भाई, बताइए दिख ही रहा है साफ साफ। स्क्वायर इज अ रोम्बस बिकॉज इट्स 4 साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ। भाई जो मेन प्रॉपर्टी है उस पर फोकस करेंगे ना। स्क्वायर में भी क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है, और रोम्बस में भी क्या होता है, उसकी चारों साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती हैं। बस यही। अब स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर में भी क्या होती है, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होती है। तो इसमें बोलेंगे कि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। क्या बोल रहा है, स्क्वायर। और स्क्वायर और रेक्टेंगल में सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, कि उसके एडजेसेंट एंगल 90 बनाते हैं। तो हम जब प्रॉपर्टी लिखेंगे स्क्वायर इज रेक्टेंगल बिकॉज इट्स ईच इंटीरियर एंगल मेजर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। ये भी 90, यहाँ पे क्या करते हैं एडजेसेंट एंगल, ये भी क्या बनाते हैं, यहाँ 90 बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हो गया। अब बात करेंगे भाई, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, वीडियो को पूरा देखा करो, बार बार देखा करो। नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में डालो, फिर और अच्छे से समझाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो। हाँ भैया बात करेंगे नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसे क्वाड्रिलेटर का नाम लो जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपको पता है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है भैया, कर ही रहे हैं ना। फिर रेक्टेंगल आ गया, इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। फिर रोम्बस आ गया, इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। और फिर ये पैरेललोग्राम आ गया, इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। अब सेकंड बोल रहा है आर परपेंडिकुलर। क्या बोल रहा है, क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। पता है यार, ये वाले दोनों उठा लो, कौन कौन से, एक तो रोम्बस और एक ये हमारा रोम्बस एंड स्क्वायर एक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोल रहा है, रोम्बस और स्क्वायर इसने लिखा हुआ है, एक्ट एज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या करते हैं ये, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। हाँ भाई रोम्बस का तो हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करते हैं, और स्क्वायर जो हमारा स्क्वायर है वो भी क्या है, हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इसमें काम करता है। अब ये बोल रहा है जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर इक्वल, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल। भैया ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि भाई रेक्टेंगल के डायगोनल्स और स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके जो डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स आर इक्वल ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ध्यान रखना, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत काम आ जाती है कई बार। बस प्रॉपर्टी से खेल है ना भैया, बिना प्रॉपर्टी को तो कुछ ही नहीं है। चाहे फिर वो रियल लाइफ में वो प्रॉपर्टी बिना तो कुछ है ही नहीं। कौन सी प्रॉपर्टी, संपत्ति की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि विपत्ति में डालती है इंसान को। अब बात करेंगे एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्या बोल रहा है, वाई अ रेक्टेंगल। क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल बना लो भैया। भाई जितना डायग्राम बना के चलोगे ना उतना ईजी हो जाएगा ना आप लोगों के लिए, पता चलेगा ना भाई किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम। रेक्टेंगल 90 बाइसेक्ट कर रहे हैं,
वाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इन अ रेक्टेंगल देयर आर टू डायगनल्स बोथ लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल। क्या बोल रहा है, दो डायगनल होते हैं इसमें, एक एरा, और वो क्या करते हैं, बोथ लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल। किस पे करते हैं, इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल। सो इट इज़ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हाँ भाई बात समझना, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मतलब, कॉन्वेक्स डायग्राम के बारे में बताया था मैंने, मान लो ऐसा डायग्राम होता है जो पूरा पैक होता है, और कॉनकेव का क्या बताया था, जो इस तरीके से खुला हुआ है, या ऐसे चोंच निकली हुई है जिसकी, समझ लो, दैट इज़ कॉल्ड कॉनकेव। और जो पूरी तरीके से पैक है, कहीं से भी नहीं खुला हुआ, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। समझिए, सिंपल सी बात है, पुरानी चीज़ जो पिछले कर चुके हैं वही आ रही है वापस। अब बोलेंगे भाई ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, एक्सप्लेन वाई ओ इज़ द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। तो भैया ये भी चीज़ क्या है, बहुत सिंपल सी है, ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन लास्ट है, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, तो टिपिकल तो देना इन लोगों का बनता है। तो हम बात करेंगे भाई ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ, ए बी सी क्या है भैया, और राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये 90 बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब 90 बाइसेक्ट नहीं, 90 बना रहा है। एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। भाई राइट एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी है, और ए सी का मिड पॉइंट है क्या, ओ। समझ गए भैया, स्वच्छ भारत चला दें, थोड़ा कचरा हो जाता है, ठीक है। ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड टू द राइट एंगल, एक्सप्लेन वाई ओ इज़ द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। हाँ भाई, ओ इज़ द इक्विडिस्टेंस, भाई ए से भी इतनी दूरी पे है, बी से भी इतनी दूरी पे, और सी से भी इतनी दूरी पे है। कौन, ओ। ओ क्या है, इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मैं सॉल्यूशन लिख ही देता हूँ। आपको बताइए भाई सॉल्यूशन में क्या है कि भाई ड्रॉ लाइंस ए डी एंड डी सी सच दैट, हाँ भाई ऐसे आपको ड्रॉ करना है कि सच दैट ए डी क्या पैरेलल है बी सी के, एंड ए बी पैरेलल है डी सी के। घबराओ मत भाई, डायग्राम छुपा दिया, टेंशन मतलब अभी दिखाते हैं। भाई ये रहा ए डी ये रहा ना, ठीक है, डी सी ये रहा, सच दैट ए डी तो पैरेलल है बी सी के। हाँ भाई बी सी के एक पैरेलल हो गई ए डी, ठीक है, और ए बी के पैरेलल हो गई डी सी। भाई पैरेलल बनाना है, पैरेलल है तभी तो एक प्रॉपर्टी काम आएगी, प्रॉपर्टी हाथ आएगी, तो हम फिर पूरा सॉल्यूशन कर देंगे। तो हम ये बोल सकते हैं भाई ए डी क्या है, बी सी के इक्वल है, एंड ए बी इक्वल है डी सी के। क्वेश्चन पे आता है भाई, क्वेश्चन में दे के रखा है, नहीं दे रखा था कुछ भी, इसने तो बोला था ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल, एक्सप्लेन वाई ओ इज़ द इक्विडिस्टेंस। ये हमारी क्या है, मतलब हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ये ए डी और डी सी कंस्ट्रक्शन किया है, ये पूरा। हमारे पास तो सिर्फ एक ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल था, बस हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। उसके बाद हम लिख देंगे ए बी सी इज़ द रेक्टेंगल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए बी सी डी क्या बन गया, ए बी सी डी ना रेक्टेंगल बन गया पूरा, और एज अपोजिट साइड, हाँ भाई अपोजिट साइड्स आर इक्वल। भाई रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, आर इक्वल एंड पैरेलल। हाँ भाई ये भी पता होना चाहिए क्या होती है, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल टू ईच अदर, एंड ऑल द इंटीरियर एंगल। अब आपको ये प्रॉपर्टी तो काम आएंगी, ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। और आपको पता है रेक्टेंगल क्या होते हैं भाई, जैसे रेक्टेंगल बताया ना, जितने भी इसके 1 2 3 4, ये चारों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो हम बोल सकते हैं इन आ रेक्टेंगल, भाई मेन तो क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और प्रॉपर्टीज़ के ब्याह पे हमने पूरा सॉल्व, जैसे आइडेंटिटीज़ होती है, बिना आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन हो नहीं सकते, वैसे ही है। आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल्सो दीज बाइसेक्ट ईच अदर। हमें क्या बोलेंगे, दीज बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटती है। हैंस हम क्या बोल सकते हैं भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई यहाँ, इन से लेकर अदर तक। क्या बोल रहा है, इन आर रेक्टेंगल डायगनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। भाई डायगनल्स क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, एंड ऑल्सो दीज बाइसेक्ट ईच अदर, जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। भाई ये जो है ना, ये दोनों एक दूसरे को काटते हुए जा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ से काटते हुए जा रहे हैं, तो ये बीच में क्या करेंगे भाई, ये वाली लाइन तो यहाँ से काटेगी तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे, और ये वाली लाइन यहाँ से काटेगी तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे। तो यही प्रॉपर्टी हो गई। तो हम ये बोल सकते हैं हैंस ए ओ इक्वल्स टू क्या है, ओ सी है, और इक्वल्स टू बी ओ इक्वल्स टू क्या है, ओ डी है।
तो ये चारों क्या आपस में इक्वल हैं, और ये तो प्रूव करना था। क्या बताना है, ओ इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इक्वी डिस्टेंस होगा ना, अगर ए ओ बराबर ओ सी है, बी ओ बराबर ओ डी है, मतलब चारों जो डायगोनल्स है ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो हम बोल सकते हैं कि ओ से क्या है, ये तीनों आपस में बराबर। तो हमें ये तो प्रूव करना था कि ये तीनों क्या हैं, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, प्रैक्टिस करो। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में डालो, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए तो ज़रूर से आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुंचाओ, जिससे उनको चीज़ों के बारे में नॉलेज हो पाए। राधे राधे।